नमस्कार। आज मैं आपको हनुमद रामायण की कहानी सुनाऊंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि से भी पहले भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान ने रामायण लिखी थी। जब रावण पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, तब हनुमान ने महसूस किया कि उनका मुख्य कार्य पूर्ण हो चुका है। भगवान राम की आज्ञा लेकर वे कुछ समय के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में तपस्या करने चले गए। वहां अपनी तपस्या के दौरान वे प्रतिदिन भगवान राम के कार्यों का स्मरण करते थे। अपनी यादों और भक्ति को जीवंत रखने के लिए उन्होंने हिमालय की विशाल शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी। चूंकि हनुमान स्वयं उन घटनाओं के साक्षी थे, इसीलिए उनका विवरण अत्यंत सटीक, सजीव और भावुक था। यह रामायण किसी कलम या स्याही से नहीं, बल्कि एक भक्त के हृदय की श्रद्धा से पत्थरों पर उकेरी गई थी। वहीं दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि ने अपनी महान कृति रामायण पूरी की। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु राम के चरित्र का सबसे उत्तम वर्णन किया है। अपनी रचना की पुष्टि के लिए वे महादेव भगवान शिव को इसे दिखाने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। मार्ग में उनकी दृष्टि उन शिलाओं पर पड़ी जहां हनुमान निवास कर रहे थे। जब वाल्मीकि ने उन शिलाओं पर अंकित छंदों को पढ़ा, तो वे मंत्र मुग्ध रह गए। हनुमान की रचना में इतना रस और इतना गहराई थी कि वाल्मीकि को अपनी रचना फीकी लगने लगी। हनुमान ने जब महर्षि को वहां देखा, तो बड़े आदर से उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने देखा कि वाल्मीकि की आंखों में आंसू हैं। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरी लिखावट में कोई त्रुटि है या प्रभु की कथा में कोई कमी रह गई? महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर दिया, हे पवन पुत्र, आपकी रामायण सर्वोत्तम है। समस्या तो यह है कि मैंने बड़े कठिन परिश्रम के से रामायण की रचना की, ताकि आने वाली पीढ़ियां मेरी रचना से भगवान श्री राम को याद रखें और मुझे भी। लेकिन आपकी इस अद्भुत रचना के सामने मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। काल के प्रवाह में मेरी मेहनत लुप्त हो जाएगी। हनुमान को कीर्ति या नाम की कोई भूख नहीं थी। उनके लिए तो केवल राम नाम ही सत्य था। वाल्मीकि की बात सुनकर हनुमान ने मुस्कुराते हुए एक कंधे पर वह विशाल शिला उठाई और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठा लिया। वे समुद्र के तट पर पहुंचे और भगवान राम का नाम लेते हुए उस दिव्य हनुमद रामायण को समुद्र के जल में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपकी रामायण ही संसार में पूजी जाएगी। मुझे तो केवल प्रभु के चरणों में स्थान चाहिए, पन्नों पर नहीं। आपने रामायण इसलिए लिखी ताकि संसार श्री राम को जान सके। मैंने रामायण इसलिए लिखी ताकि मैं श्री राम को याद रख सकूं। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, क्योंकि श्री राम मेरे हृदय में बसते हैं। इसलिए पन्नों या पत्थरों पर इस कथा का रहना अब मेरे लिए आवश्यक नहीं है। महर्षि वाल्मीकि हनुमान के इस त्याग को देखकर निशब्द रह गए। उन्होंने उसी क्षण ये भविष्यवाणी की कि कलयुग में वे स्वयं एक साधारण रूप में जन्म लेंगे और हनुमान की इस कथा को फिर से जन जन तक पहुंचाएंगे। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इस घटना के सदियों बाद की बात है, एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। यह घटना राजा भोज के समय की है, जिनके दरबार में महाकवि कालिदास मुख्य रत्न थे। उस समय कुछ मछुआरों को समुद्र के तट पर एक विशाल पत्थर की शिला का टुकड़ा मिला। उस पत्थर पर कुछ विचित्र और अत्यंत सुंदर लिपि में एक श्लोक खुदा हुआ था। जब वह पत्थर राजा भोज के दरबार में लाया गया,
तो राज्य के बड़े-बड़े पंडित उसे पढ़ने और उसका अर्थ निकालने में असमर्थ रहे। तब राजा ने कालिदास से भी उसे पढ़ने का आग्रह किया। कालिदास ने जब उस शिलाखंड को देखा, तो वे भाव विभोर हो गए। कालिदास ने सूक्ष्म परीक्षण के बाद राजा को बताया कि इस शिला पर जो अक्षर उकेरे गए हैं, वे किसी छैनी या हथौड़ी से नहीं बनाए गए, बल्कि वे किसी अत्यंत शक्तिशाली प्राणी द्वारा अपने नाखूनों से पत्थर को खुरच कर लिखे गए हैं। उन्होंने देखा कि पत्थर पर खुदा हुआ वह श्लोक अधूरा था, क्योंकि शिला का बाकी हिस्सा समुद्र में ही कहीं खो गया था। वह श्लोक भगवान श्री राम के गुणों और उनके प्रति अटूट भक्ति का वर्णन कर रहा था। कालिदास ने उसका अर्थ समझते हुए कहा, महाराज, यह किसी मनुष्य की रचना नहीं है। शब्दों का ऐसा चयन, व्याकरण की ऐसी शुद्धता और भक्ति का ऐसा वेग केवल उसी हृदय से निकल सकता है जिसमें एक साक्षात प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। यह हनुमद रामायण का एक अंश है। उस अधूरे श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार था: हे प्रभु राम, यदि इस पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, सप्त समुद्रों को स्याही और कल्प वृक्ष की शाखा को कलम, तब भी आपके अनंत गुणों का वर्णन करना असंभव है। माना जाता है कि उस श्लोक में भगवान राम की महिमा का वर्णन कुछ इस तरह था कि वह शब्द और अर्थ की सीमाओं को लांघ रहा था। कालिदास, जो स्वयं शब्दों के जादूगर थे, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा रचित रघुवंशम, जो कि श्री राम के वंश पर आधारित महाकाव्य है, भी इस एक अधूरे श्लोक की तुलना में तुच्छ है। कालिदास ने राजा भोज के दरबार में कहा, यह दिव्य रचना आज जल से बाहर आई है, लेकिन यह अभी भी अधूरी है। यह पूर्णता तब प्राप्त करेगी जब कलयुग के घोर समय में कोई ऐसा भक्त जन्म लेगा जो भाषा की मर्यादाओं को तोड़कर इसे लोक भाषा में ढालेगा। वह व्यक्ति भगवान हनुमान की कृपा का पात्र होगा। राजा भोज ने उस शिला को अपने महल के संग्रहालय में अत्यंत सम्मान के साथ रखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दिव्य रचना के दर्शन कर सकें। इस घटना के सदियों बाद गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ, जो कि महर्षि वाल्मीकि के पुनर्जन्म माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास काशी में रामचरितमानस लिखने का विचार कर रहे थे, तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संस्कृत के विद्वानों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वे राम कथा को संस्कृत की बजाय अवधी यानी आम बोलचाल की भाषा में लिख रहे थे। भक्ति परंपरा के अनुसार तुलसीदास को हनुमान ने दर्शन दिए। हनुमान ने उनसे कहा, तुलसी, तुम जो लिख रहे हो वह केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हें उन दृश्यों का बोध कराऊंगा जो मैंने स्वयं देखे थे। मान्यता है कि रामचरितमानस लिखते समय तुलसीदास को कई बार ऐसे स्वप्न आते थे जिनमें उन्हें युद्ध, वनवास और श्री राम के संवादों की सजीव अनुभूति होती थी। विद्वानों का मानना है कि जो रस और करुणा हनुमान ने अपनी हनुमद रामायण में पत्थरों पर उकेरी थी, उसी का सूक्ष्म अंश हनुमान ने तुलसीदास के हृदय में संचारित कर दिया। यही कारण है कि रामचरितमानस का सुंदरकांड, जो हनुमान पर केंद्रित है, इतना शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसे लिखते समय तुलसीदास को साक्षात हनुमान के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। यह किंवदंती इन दोनों महान कवियों को एक आध्यात्मिक धागे से जोड़ती है। कालिदास, उन्होंने हनुमान की रचना के महत्व को पहचाना और भविष्य की नींव रखी, और तुलसीदास, जिन्होंने हनुमान के भाव को ग्रहण किया और उस भविष्यवाणी को सत्य किया। इस तरह वह हनुमद रामायण, जिसे हनुमान ने समुद्र में विसर्जित कर दिया था, वह भौतिक रूप से तो नहीं मिली, लेकिन उसका सार तुलसीदास की रामचरितमानस के माध्यम से फिर जीवित हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण देवर्षि नारद के कथा सुनकर और उनकी दिव्य दृष्टि से देखकर लिखी थी, लेकिन हनुमान
उस कथा के स्वयं एक पात्र थे। इसलिए हनुमद रामायण में उन घटनाओं का वर्णन अधिक विस्तार से था, जहां हनुमान स्वयं उपस्थित थे, जैसे अशोक वाटिका में माता सीता की मानसिक स्थिति का सजीव चित्रण, युद्ध के मैदान में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान श्री राम की वास्तविक पीड़ा इत्यादि। हनुमद रामायण में श्री राम को एक भगवान से अधिक एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया था। हनुमान ने उस दर्द को शब्दों में उकेरा था जो भगवान श्री राम ने वनवास और सीता वियोग के दौरान सहा था। इसमें भक्ति का रस इतना तीव्र था कि उसे पढ़ते ही व्यक्ति की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगे। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा और नीति की शिक्षा अधिक है, जबकि माना जाता है कि हनुमद रामायण का सार केवल शरणागति था। इससे इसमें उसमें हर अध्याय का अंत इसी निष्कर्ष पर होता कि संसार की हर शक्ति के पीछे केवल भगवान श्री राम का ही संकल्प कार्य कर रहा है। दक्षिण भारतीय परंपराओं में कहा जाता है कि जब हनुमान ने शिलाएं समुद्र में फेंक दी, तो वे शिलाएं समय के साथ राम सेतु का हिस्सा बन गई। इसलिए राम सेतु के पत्थरों पर जो राम नाम लिखा है, वह केवल नाम नहीं, बल्कि हनुमान द्वारा उकेरी गई उस रामायण की ऊर्जा भी है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।